नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना भी कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। दोस्तों, आज का वीडियो मैं मजबूरी में बना रहा हूं क्योंकि कुछ समय से मेरी मुलाकात इस तरीके के पेशेंट से हो गई है जिनकी शारीरिक अवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अनगिनत बीमारियां उनके शरीर में जन्म ले चुकी थी, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर में प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम और पूरे शरीर में दर्द। वो अपना डेली रूटीन का कार्य भी सही तरीके से कर नहीं पा रहे थे। तो उनसे जब बात करते करते ये पता लगा कि उन्होंने कुछ समय पहले अपना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवा के उसे रिमूव करा दिया, क्योंकि उसमें स्टोन था, जैसा कि वर्तमान हालातों में डॉक्टर्स करते हैं। तो उसके कुछ समय बाद से उनको ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। तो सिर्फ यही एग्जांपल नहीं है मेरे पास। काफ़ी समय पहले जब मैं चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं था, छोटा था, तब भी मैंने अपने घर के आसपास पड़ोसियों को और बहुत कई रिश्तेदारों को इस तरीके से सुना कि उनकी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, स्टोन था, रिमूव हो गया। फिर उसके बाद उनके शरीर में बहुत सारी समस्याएं हुई और वो जो भी खाना खाते थे उनको बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होता था। इनो, लिम्का, सोडा, इन सब पे वो अपना आहिस्ता आहिस्ता खाना जिस तरीके से पचा के अपना जीवन यापन कर रहे थे और अंततः बहुत ही बुरे हालातों में उनकी मृत्यु हुई, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ शरीर सह सके। तो दोस्तों, आखिर वो क्या कारण है, इसको मैंने काफ़ी स्टडी किया। अपने जितने भी गुरुजी हैं मेरे संपर्क में, उनसे सबसे मैंने इस बारे में विचार विमर्श किया, काफ़ी मेहनत की इस बारे में। तब जाके इसका मुझे पूरा निचोड़ पता लगा कि आखिर इसका बेस रूट काउज क्या है कि गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली, जिसे पित्ताशय भी कहते हैं, इसके रिमूव हो जाने के बाद शरीर में इतनी सारी समस्याएं क्यों आ जाती हैं। तो पूरा कारण मुझे समझ में आया और फिर ये बनता था कि मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस समय जिन्होंने अपनी पित्त की थैली का ऑपरेशन करवा लिया होगा या फिर फ्यूचर में करवाने जा रहे होंगे। तो ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पित्त की थैली का ऑपरेशन करवा लिया है या करवाने जा रहे हैं, वो इस वीडियो को देखें पूरा ध्यान से अंत तक, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। इस सारे इन्फॉर्मेशन को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बीमारियों से बचाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको शुरू से समझानी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बैक में जाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारा एब्डोमेन और ये है हमारा राइट साइड में लिवर, यानी कि इसे यकृत भी कहते हैं, जिगर, कलेजा, अलग अलग नामों से इसे पुकारते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों, जितनी बड़ी ग्रंथि उतने ही ज़्यादा इसके कार्य, मल्टीपल यानी कि अनगिनत इसके कार्य शरीर के अंदर हैं, इतने की गिनती में भी नहीं आ पाएंगे। परंतु उन सभी कार्यों के ऊपर आज हमने चर्चा नहीं करनी। जो हमारा आज का विषय है, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। लिवर एक जूस बनाता है, यानी कि पाचक रस, जिसे कि बाइल जूस कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो सीधा स्टोमक में आता है, आमाशय में। आमाशय के पास अपना पाचक रस है। जितना खाना आमाशय में पचता है, उसके बाद जो बचा वो सारा खाना हमारे इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में आ जाता है। जिस समय इंटेस्टाइन यानी कि आंत में खाना आता है, ठीक उसी समय लिवर के नीचे जो पित्ताशय है, ठीक गॉल ब्लैडर, यहाँ पे बाइल जूस स्टोर होता है जिसे लिवर बनाता है। वहाँ से वो बाइल जूस
सीधा पित्ताशय में आता है, पित्ताशय में सॉरी इंटेस्टाइन में आता है। फिर बाकी का बचा हुआ जो खाना है वो यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, सड़न से बचता है, इसमें जितने भी पोषक तत्व हैं सारे निकाले जाते हैं। तो दोस्तों अब कई लोग सोच रहे हैं कि ये जो पित्त की थैली है यानी कि पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, जैसे कि चित्र है बिल्कुल हर जगह ऐसे ही मिलेगा, प्रैक्टिकल बात है। अगर इसे हम यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं तो भी क्या नुकसान है? लिवर से जो बाइल जूस है वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में तो आ ही रहा है, फिर इसके निकल जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके निकल जाने से दोस्तों बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैंने इस पर बहुत स्टडी किया तब जाके मुझे ये बात समझ में आई। इस पित्त की थैली का ये कार्य है कि लीवर द्वारा बनाया गया जितना भी बाइल जूस है वो इसे अपने पास स्टोर करती है। सिर्फ स्टोर ही नहीं करती, उसकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। और उसकी गुणवत्ता को इस प्रकार बढ़ाती है कि उसे गाढ़ा जेल की टाइप बना देती है। और उसमें जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब जो एक साथ रहते हैं उनकी क्वांटिटी में वृद्धि होती है। और तब जब खाना स्टोमक से इंटेस्टाइन में आता है तब एक नेचुरल प्रक्रिया है, तभी यहाँ से पित्त की थैली से ये बाइल जूस है इंटेस्टाइन में आता है। क्लियर हो गया बात? अब आगे बढ़ते हैं, अपने विषय के ऊपर आते हैं जो इस समय मौजूदा हालत में है। अब ये यहाँ से पित्त की थैली रिमूव हो गई, डॉक्टर ने रिमूव कर दी। अब ये लिवर अपना जो बाइल जूस बना रहा है, परंतु एक बात ध्यान दीजिए, ये जो बाइल जूस बनाता है वो एकदम ऐसे होता है बिल्कुल वाटर की तरह। और ये बाइल जूस हम सीधा डायरेक्ट बिना स्टोर हुए सीधा इंटेस्टाइन में आता रहेगा, चाहे इंटेस्टाइन में उसकी आवश्यकता हो या ना हो, खाना उसके अंदर हो या ना हो, सीधा वहाँ से बनता रहेगा और यहाँ आता रहेगा। इसका मतलब जब आंतों में खाना होगा, जब हमें इस बाइल जूस की आवश्यकता होगी, इट मे बी पॉसिबल तब ये बाइल जूस लिवर द्वारा इंटेस्टाइन को ना मिले, और मिलेगा भी सही तो वो बहुत ही तरल अवस्था में एकदम वाटर की तरह, उसकी क्वालिटी वो नहीं होगी, उसके अंदर उतने एंजाइम्स नहीं होंगे जितने कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होने पर होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों जितना भी खाना उसके अंदर है इंटेस्टाइन में वो सही तरीके से पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा। अब खाने के सड़ने से उसमें से निकलेगा एसिड, और वो एसिड धीरे धीरे रक्त में शामिल हो जाएगा, इससे रक्त की अम्लता बढ़ेगी। आप मेरी इस बात को कहीं पे भी कंफर्म कर सकते हैं, गूगल पे, विकिपीडिया पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपके सोर्सेस हैं, हर जगह मेरी बात को कंफर्म कीजिए, आपको एक ही बात मिलेगी कि ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड कंटेंट है वो 80% एल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। परंतु ये जो हालात होते हैं इसमें रक्त में अम्लता यानी कि एसिडिटी इतनी बढ़ती जाती है कि एक समय पूरा ब्लड एसिडिक हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये ब्लड शरीर के हर अंग में पहुंचता ही है। जब एसिडिक ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचेगा तो धीरे धीरे शरीर के हर एक अंग की कार्य की शैली बिगड़ती जाएगी। क्लियर हो गया? ये बात बिल्कुल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बदलने वाली नहीं है। अब इस कंडीशन में करना क्या चाहिए? तो इसके लिए आसान तरीका है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन और अपनी ज़बान, दो चीज़ों पर नियंत्रण रखना। हमें किसी भी तरीके के गरिष्ठ पदार्थ का या एसिडिक फूड का सेवन नहीं करना। ये समझ लीजिए जितनी भी टेस्टी चीज़ें हैं, राजमा, सफ़ेद छोले, गोभी, भिंडी, बैंगन, उड़द की दाल, अरबी, चावल, नॉनवेज,
और बाहर की कोई भी आइटम, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी की सारी चीज़ें एसिडिक हैं। एक तो ऑलरेडी एसिडिक हैं, गरिष्ठ पदार्थ हैं, गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया उसके बाद तो आंतों में जाके और ज़्यादा सड़ेंगी, क्योंकि सड़ने से बचाने वाला जो बाइल जूस है वो भी नहीं मिल पाएगा। जब सड़ेंगी, रक्त की अम्लता बढ़ेगी तो बीमारियाँ बढ़ेंगी। इसके लिए दोस्तों, अगर आप अपना गॉल ब्लैडर रिमूव करवा चुके हो या करवाने वाले हो तो मन बांध लीजिए कि आप बिल्कुल सिंपल से सिंपल अल्कलाइन खाना खाइए, ताकि भविष्य में ढेर सारी बीमारियों का सामना ना करना पड़े। सिंपल खाना, घिया, टिंडा, तोरी, परवल, करेला, शलगम, पेठा, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया, ओट्स। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, अनगिनत। ये मैंने तो अभी गिनी चुनी बताई हैं। तो इतनी सारी चीज़ें धरती पर हैं जिनको इस्तेमाल करके आप गॉल ब्लैडर को रिमूव करवाने के बाद भी स्वस्थ रह सकते हो। तो फिर क्या ज़रूरत है एसिडिक चीज़ों खाने की, जिनको खाने से रक्त में अम्लता बढ़े और आपको इतनी सारी बीमारियों का सामना करने पड़े, और फिर घर पे बैठ जाओ, बिस्तर पे पड़े हो, कोई देखने वाला ना हो। तो अच्छी बात होगी। लोगों से क्या, घर के व्यक्तियों से कहते होगे, भाई जाते हैं तो पानी तो पिलाते जाओ, लोगों पे निर्भर हो जाओगे। कोई नहीं करता, तजुर्बा है इस बात का। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन करेंगे, उसके बाद बस एक कोने पे पड़े होगे, धीरे धीरे तड़प तड़प के आखिरकार स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो इन सभी समस्याओं से अगर बचना चाहते हो तो जैसा आपको बताया वैसा कीजिए। सिर्फ और सिर्फ सिंपल से सिंपल अल्कलाइन डाइट इस्तेमाल कीजिए। कम से कम घी, तेल, मसाले, इन सब से बिल्कुल दूर रहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल किया जाए। जीरा उबाल के पिया जाए, बहुत अच्छा रहेगा, डाइजेशन की प्रक्रिया को और बढ़ाएगा आपकी। सौंफ और इलायची उबाल के पीजिए। और मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि सिर्फ पेट के लिए हैं। मेरा अक्सर दोस्तों एम यही रहता है कि इंसान का जो पाचन तंत्र है उसमें सुधार किया जाए। क्योंकि देखो, अगर तो पाचन तंत्र यानी कि पेट व्यक्ति का ठीक है तो उसके शरीर में बीमारियां बहुत कम होंगी और व्यक्तियों के मुकाबले वो बहुत बहुत ज़्यादा स्वस्थ रह सकता है। दोस्तों देखिएगा हमारे चैनल के वीडियोस जो पेट के ऊपर है, उनको देखिए। जो जो आपको उसमें काम के पॉइंट्स मिले उनको आप निकालिए, अपनी ज़िंदगी में यूज़ कीजिए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। और मेरी बातें, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने और फ्रेंड्स जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम है, जो कि अपना गॉल ब्लैडर रिमूव करवा चुके हैं या करवाने वाले हैं, उन्हें भी मेरा वीडियो शेयर कीजिए। क्योंकि ये वीडियो एक वीडियो नहीं है, लाइफ सेविंग मटेरियल है। दोस्तों ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस अपने घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल स्विच भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक घर बैठे पहुंच सके। ओके दोस्तों, नमस्कार।